हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो अभी कुछ दिन पहले यूआईएससी असिस्टेंट का एडवर्टीजमेंट आया था, वो हमने डिस्कस किया था। तो डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए, जो क्या कितनी जो सैलरी है वो होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन साथ साथ क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट क्या होगी, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या रीजनल लैंग्वेज का क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इन सब पे हम ध्यान देंगे। और साथ साथ फिर कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए अगले कुछ दिनों में, क्योंकि एग्ज़ाम की जो है डेट मेंशन नहीं है कब होगा एग्ज़ाम। तो कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, अपना टाइम का बेस्ट जो है वो यूटिलाइजेशन करना चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूआईएससी की जो डिटेल नोटिफिकेशन है, तो जिनको नहीं पता यूआईएससी है क्या, ठीक है, इट इज़ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मेजर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया की, उनमें से एक है, विद द क्रॉस प्रीमियम ऑफ 17,644 करोड़। तो बहुत मेजर इंश्योरेंस प्लेयर है। और जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, आपको पता ही होगा। ऑलराइट, तो इस साल जो वैकेंसीज़ आई हैं असिस्टेंट की, वो है 300 वैकेंसीज़ हैं। ओके, तो ये अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज। तो ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो है 300, ठीक है। तो 300 वैकेंसीज हैं। और जो है बाकी डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। तो स्केल ऑफ पे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्केल ऑफ पे, बेसिक पे में कितना इंक्रीमेंट होगा एवरी ईयर, वो मेंशन्ड है। और कोई जो शुरू करेगा एज एन असिस्टेंट काम करना, तो उसके लिए जो ग्रॉस पे होगा, जो जो उसकी सैलरी होगी वो अराउंड 37,000 पर मंथ होगी, और इन अ मेट्रो सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर है, इसके साथ साथ और भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी होगी, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं और अलाउंसेस हैं, वो इसके साथ साथ होंगे, वो भी दिए जाएंगे। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो आपके पास 30 सितंबर 2023 तक आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, एक आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। यू शुड बी अ ग्रेजुएट ऑन 30 सितंबर 2023, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में क्योंकि हमने देखा था कि स्टेट वाइज वैकेंसीज़ है, तो हर स्टेट के लिए जो भी वहाँ की लैंग्वेज है वो रिक्वायर्ड है, तो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं एज पे। तो एज के लिए भी जो कट ऑफ डेट है वो है 30 सितंबर 2023। तो उसमें जो है मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2023, यानी कि 1 अक्टूबर 1993 के बाद, इस डेट को या इसके बाद, और 30 सितंबर 2002 या उससे पहले, इन डेज़ के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो, जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर बाकी कुछ डेफिनेशंस गिवन है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपके लिए कोई एप्लीकेबल है जो डेफिनेशन है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं, ओके, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके भी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अब हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, अगर फॉर ऑल एप्लीकेट्स अदर देन SC ST एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, तो सबके लिए 1000 प्लस GST जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है। और बाकी जो SC ST हैं एंड PWBT या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 250 रुपीज़ है एंड प्लस GST। तो ये जो है एप्लीकेशन फ़ीस है इसके लिए। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, ओके। और लास्ट जो लास्ट रजिस्ट्रेशन की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 6 जनवरी है, ठीक है। और लास्ट पेमेंट भी आप 6 जनवरी तक कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स यहाँ पर मेंशन है 10 डेज़ प्रायर टू द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से पहले 10 दिन पहले आएगा जो एडमिट कार्ड है, बट डेट मेंशन नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी एंड में जो है वो एग्ज़ाम अराउंड हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑल दो मेंशन है नहीं,
ओके, तो ठीक है, यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी है, तो जैसा कि होता है यूजुअली बैंक एग्ज़ाम्स में भी होता है, तो यहाँ पर कितना है, मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जो कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो मिनिमम 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। ओके, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, तो ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, और दोज हु क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन विल बी कॉल फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करोगे, फिर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये रहा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एक ही स्टेज है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीलिम्स मेंस ऐसे नहीं है, एक ही स्टेज है, और ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो ये रहा, एंड रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस, फिर साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो हर एक सेक्शन जो है 40 क्वेश्चन हैं हर एक सेक्शन में, एंड 50 मार्क्स हैं, तो टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, एंड 250 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टाइम मेंशनड है 2 आवर्स, तो कॉम्पोजिट टाइम यहाँ पर मेंशनड है, ठीक है, ऐसे सेक्शन वाइज नहीं मेंशनड है। और ओके, ठीक है, चलो, और फिर क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड, तो 1/4 है नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन है कि कैसे जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट जो है बनेंगी। तो मेनली ये है कि आपको इसमें हाई स्कोर करना है इस टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में, और रीजनल जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर आपको जो है मेरिट लिस्ट में या आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पर मेंशन था, ठीक है। तो ये है, एंड ये बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो है इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि हर सेंटर से रिलेटेड होती है, कॉल लेटर, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे किस टाइम पहुंचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जाते हो, आप सबको पता है, तो ठीक है। अनफेयर मीन्स ये सब मेंशन्ड है, सर्विस कंडीशंस, तो यही मेंशन्ड है कि जो ये क्योंकि ऑल इंडिया जॉब है तो आपको पोस्ट किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया, एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी सर्विंग इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर ये भी मेंशन है, ठीक है। तो हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं इस नोटिफिकेशन में। बाकी आप जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्या क्या उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, डिक्लेरेशन है, वो सब यहाँ पर मेंशन है, और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास अराउंड दिसंबर में 10 to 12 डेज़ बचे हैं, ठीक है, दिसंबर में, ओके। और अराउंड अगर हम मानते हैं कि जनवरी एंड में भी अगर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो हमारे पास अराउंड 30 डेज़ जनवरी के हम मान के चल सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक एस्टिमेट लिया, तो 10 to 12 डेज़ दिसंबर में आप क्या करोगे और 30 डेज़ में क्या करोगे। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी हम पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले आपको खुद एक आइडिया होगा अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है कि आप इंग्लिश में कितना कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है एक, और मॉक टेस्ट जो है वो फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो फ्री है, ठीक है। तो वो मॉक जाके दो, आप देखो कि कितने आप कंफर्टेबल हो हर एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन में, और वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल जो है कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करो विद जो है बेसिक्स थोड़े, ठीक है, ब्रशअप करो कुछ बेसिक्स अपने। वो आप कहाँ से कर सकते हो, आप ग्रामर की बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी जो भी क्योंकि डिफरेंट बुक्स हैं, सबकी प्रेफरेंस अलग होती है, ठीक है। तो आप कोई एक अच्छी ग्रामर की बुक से भी
प्रिपेयर कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कौन से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, कौन से रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वहाँ तक, ठीक है। या फिर आप जो है किसी भी जो भी कहीं से भी, जैसे आपके कोई टीचर है तो वहाँ से आप इंग्लिश जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप प्रैक्टिस मॉक का जो है वो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, वीडियो कोर्स, वो सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का वो भी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने बेसिक्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो अब फिर आप क्या करोगे। तो बेसिक्स अगर आपको है कि आप क्वेश्चंस कर लेते हो लेकिन मार्क्स उतने अच्छे से नहीं आते, तो उसके लिए क्या करना है आपको, और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, ये बेसिक्स क्लियर करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपको जो है फ्री क्विज़ देनी है। कहाँ दोगे, प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, ठीक है। पीएम वेबसाइट या पीएम ऐप पर फ्री क्विज़ अवेलेबल है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये भी पीएम की वेबसाइट पे। तो ये दोनों आप दो और डेली दो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी और फ्री क्विज़ भी, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। डेली आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से होगा। फिर इसके साथ साथ अब आप और क्या करोगे, फिर आप एक मॉक दोगे, ठीक है। तो पहले आपको ये शुरू करना है, एक मोमेंटम बिल्ड करना है, ठीक है। जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है वो एक बार फर्स्ट मॉक देकर देखें पहले, ठीक है। और नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ दिन अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप कीजिए, 4-5 डेज़, फिर आप एक फ्री मॉक दीजिए, फिर आपको एक आइडिया मिलेगा। फिर जनवरी में क्या करना है आपको, 30 डेज़ है, ठीक है। तो जो है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे अगर आप परचेज़ करते हैं UISC का जो मॉक्स का पैकेज है, तो 6 मॉक्स हैं, ठीक है। तो उसमें आप एक मॉक दे चुके हैं, 5 मॉक्स हैं, तो अराउंड 1 मॉक पर वीक आपको देना है, 1 मॉक पर वीक, और उसको एनालाइज करना है अच्छे से। सिर्फ मॉक देना ही नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। तो इससे एक तो फ्री जो क्विज़ है उससे, टॉपिक वाइज टेस्ट से प्रैक्टिस रहेगी आपकी, और फिर जो है 1 अगर आप मॉक देते हो पर वीक, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब ये तो था कि एक तो हमने ग्रामर कहाँ से किया और ये है प्रैक्टिस, लेकिन आपको कौन से 3 मेजर जो पिलर्स हैं उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो जो आपके 3 मेजर पिलर्स हैं वो है वोकैब, ठीक है, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब हमने ग्रामर की बात कर ली, लेकिन जो बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं तो ग्रामर आनी चाहिए बिल्कुल, और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन ग्रामर का जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो है वोकैबुलरी एंड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो अब वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छे करोगे आपके पास अभी भी इतना टाइम है कि अगर आप डेली आप रीड करो तो आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगा, पर डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको रोज़ रीड करना है। वोकैब के लिए अलग से कुछ नहीं करना, रीड ही करना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपको लगता है कि ये आपको नहीं पता, उसके मीनिंग सर्च करने, डेली ये काम करना है। अब कहाँ से क्या रीड करोगे आप, क्वेश्चन आता है तो आप रीड करो एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल रीड करो, डेली रीड करो। जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, द हिंदू अच्छा लगता है, द इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है, द ट्रिब्यून अच्छा लगता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर आप उसको रीड करो और एडिटोरियल्स रीड करो। जो वर्ड्स आपको नहीं पता उनके मीनिंग सर्च करो, और वहाँ से आपको एक जो है एक अच्छी वोकैबुलरी बनेगी। साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो जो आरसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, फिलर्स हैं, क्लोज पैसेज हैं, वो क्वेश्चंस आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। पैराजम्बल्स में हेल्प मिलेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है करना, ऑलराइट। क्योंकि जो एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, जो UISC का एग्ज़ाम है वो हमारा कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि OA मेंस या PO प्री, ठीक है, OA मेंस या फिर IBPS PO प्री के अराउंड जो है लेवल रहेगा। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी है वोकैबुलरी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा एडिटोरियल रीड करना है, क्या करना है, तो आप जो है एडिटोरियल इनसाइट्स
जो है सीरीज़ वो फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक पे, ठीक है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डेली एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं। ओके, हम डेली मंडे टू फ्राइडे एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग वो हम डिस्कस करते हैं, थीम्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो वहाँ से आपको वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो भी कवर होगा। तो एक हैबिट की बात है, वो आपको डेवलप करनी है। तो आप क्या क्या करोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आप पहले देखोगे कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप अपनी ग्रामर जो है वो किसी भी सोर्स से, ग्रामर की बुक से या किसी भी जैसे आप पीएम का वीडियो कोर्स है या कोई भी सोर्स से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फ्री क्विज, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये तो आपको डेली देने ही है, ठीक है। ये आपको डेली देने हैं, ये दिसंबर में भी देने हैं, जनवरी में भी देने हैं, ये तो डेली देने हैं, ठीक है। आप दिसंबर में एक मॉक आप अटैम्प्ट कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस देखिए, एनालाइज कीजिए, ठीक है। और फिर जनवरी में आपको हर वीक एक मॉक देना है। डेली में और किन चीज़ पे फोकस करना है आपको, वोकैब पे फोकस करना है, आरसी पे फोकस करना है। उसके लिए आप एडिटोरियल रीड कीजिए, ठीक है, और डेली, और वहाँ पर जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं वो देखिए, ठीक है। आप एडिटोरियल इंसाइट्स भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हम डेली एक एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं वो डिस्कस करते हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं, और थीम्स या फिर इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनके ऊपर भी फोकस करते हैं कि उसके लिए कैसे हमें एडिटोरियल को रीड करना चाहिए, ठीक है। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब की, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जो आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको हर वीक आपको पता चलता जाएगा कि आपकी जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ठीक है। कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आपको और ज़्यादा वर्क करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वो आपको उन टॉपिक्स में हेल्प करेंगे जो आपके वीक हैं, ठीक है। और डेली क्विज आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में रहने के लिए। तो इस अप्रोच के साथ आप मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से जो है एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो उनके भी स्ट्रैटेजी आपको जल्द ही मिलेगी। सो थैंक यू।